चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बेंच तश्कील देने का ऐलान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। 7 घंटों की लाइव नशरियात से तारीख रकम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, खुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो या मफाद आमा की आड़ में ज़ाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत हुक्म इम्तनाई बरकरार रखती है तो बतौर चीफ जस्टिस इन्हें ही फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। आपका आइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू होता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, क्या इस तरह से इख्तियारात पर सादा कानून के बजाय आइनी तरामीम नहीं होनी चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट अपना कानून साजी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया में मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कवानीन खुद बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत है। आवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहीं किसी 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? मान लें हमने गलतियां की हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। जुल्फ़िकार भुट्टो केस हमसे गलतियां हुई हैं। हाँ, हमने गलतियां की। रिकॉर्डिंग हो, इसमें हमसे गलती हुई है। रिकॉर्डिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस दिया और इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को $6 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अवामी राय से इनकार नहीं किया जा सकता, इसका गलत इस्तेमाल किया गया। हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को हमारी फिक्र पड़ी है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ और जेर इल्तवा मुकदमा 40 से 60,000 हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमने अगर ये सब काम नहीं करने तो सरकार से पैसे क्यों ले रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट की दफा 2 के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अब अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को कहा कि बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया, जब ज्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज्यादा शफाफियत से होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी नहीं बार बार पार्लियामेंट पर सवाल उठाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमे ज़ेरे इल्तवा ना होते तो शायद पार्लियामेंट ये ना करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट की सेक्शन 5 में अपील का हक दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? अगर हमने फुल कोर्ट पर केस का फैसला कर लिया तो कानून दुरुस्त करार दिया तो अपील का हक कहाँ जाएगा? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं इस पर दलाइल दूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि आप ये समझते हैं कि इस कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को वापस लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को खत्म किया गया है? क्या फौजी आमर का कानून दुरुस्त है या पार्लियामेंट की गई कानून साजी दुरुस्त है? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए सारे इख्तियारात इस अदालत के अंदर ही रखे गए हैं। कई ममालिक में अदलिया के इख्तियारात से मुतालिक कानून बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में कोई फर्क नहीं। पार्लियामेंट ने शफाफियत लाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है या नहीं, यह तय करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। विफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। जमा कराए गए जवाब में कहा, पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी करने की मजाज। एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया गया। वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाइल में कहा, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा कि मेरी दलील है कानून अच्छा है लेकिन तरीकाकार गलत अपनाया गया। अदलिया को खुद इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए था। ख्वाजा तारिक रहीम ने 1980 के रूल्स का हवाला दिया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि आप पहले कानून पढ़ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ख्वाजा तारिक रहीम ने मजीद कहा कि अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून और गैर आईनी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर लाइव कवरेज का फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। मीटिंग में अदालत उज़्मा के तमाम जजेस मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाने, तरजीहात तय करने, समाअतों को मौसर बनाने के लिए गाइडलाइंस की तैयारी पर गौर।
अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो जरदारी साहब से कहूंगा मेरे हाथ खोल दें। बार बार गुजारिश कर रहा हूं, हमें इलेक्शन की तारीख दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद ओकाड़ा में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालिबा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी ने 2007 में शहीद बेनजीर भुट्टो को दफना कर भी इलेक्शन लड़ा था, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने 2009 में मुल्क के खराब मुआशी हालात और महंगाई पर काबू पाकर गरीब अवाम को रिलीफ दिया था। ऐसा नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल हो गए। एक तरफ मुआशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। हमें अवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। राजा रियाज नून लीग को मुबारक, नून लीग राजा रियाज को मुबारक। रोटी कपड़ा मकान की अब भी अवाम को जरूरत है। कल एक जज साहब रिटायर हुए हैं, उन्हें प्लॉट मिल जाएगा। क्या गरीब आदमी सारी जिंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? 18 माह की हुकूमत में पता चल गया कि इस्लामाबाद के बाबुओं से गरीबों के लिए पैसे निकलवाना मुश्किल है। मरियम नवाज की जेरे सदारत पार्टी का साजिश के असरात खत्म करने में मददगार साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में आवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में 1 महीना कयाम किया। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा ज़राई इनकलाब और शमसी तवानाई के मंसूबे तरजीह होंगे। नवाज शरीफ मंसूबों को अमली जामिया पहनाएंगे। महंगाई में कमी के ठोस इकदाम करेंगे। नवाज शरीफ मेरे इंतखाबी हल्के का फैसला करेंगे। मरियम नवाज अगले हफ्ते लंदन रवानगी के लिए तैयार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से परवेज इलाही का राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। और कोई केस है परवेज इलाही के खिलाफ तो बता दें। ATC के जज के दौरान समात रिमार्क्स बताकर नहीं मुकदमात बनाते। 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए हैं। फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। साबिक वज़ीर आला के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्तदा। जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। मुकदमात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की परवेज इलाही और उनके वकला को चाय पानी पिलाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। IG इस्लामाबाद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में पेश न हुए। परवेज इलाही को एंटी करप्शन की तहवील से बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में DG एंटी करप्शन पर साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर की समाअत जल्द रखने की इस्तदा। एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं। आप सीनियर काउंसिल हैं, अदालती तरीक़ाकार को जानते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खुसूसी अदालत में चेयरमैन PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से वजाहत तलब। केस की मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं कराई गई थी। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस। हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसियों को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की। रिमार्क्स में कहा यह अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। वकील लतीफ खोसा की FIA को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोक सकता। जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलबी के लिए जाने के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। जनरल असेंबली के इजलास से खिताब। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अनवारुल हक काकड़ मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अहम कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे का इतलाक एक्सप्रेस, पार्सल ट्रेनों और सेलोन्स पर भी होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते इजाफे पर भी रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा किया था। सरकारी इदारे भी लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। फहरिस्त जारी। वासा 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख, जबकि टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख की नादहिंदा। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डेवलपमेंट ने लेस्को के 59 करोड़ 60 लाख रुपए देने हैं।
जबकि महकमे रेलवे 53 करोड़ 29 लाख रुपए का नादहिंदा। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। एक ही रोज में 136 बिजली चोर गिरफ्तार, 98,52,000 रुपए जुर्माना आयद, 57 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलनगर से एक बिजली चोर मौके से गिरफ्तार। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 90 पैसे